अमावस्या माता की कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार तथा प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और पूजा पाठ भी किया करती थी। रानी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी, तो रानी और साहूकारनी अक्सर मिला करती थी और वो दोनों धीरे धीरे पक्की सहेलियां भी बन गई। रानी अपने प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। साहूकारनी बहुत जोर जोर से रो रही थी। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है और जो भी रो रहा है वह क्यों रो रहा है? तब राजा ने रानी को बताया कि रानी साहूकार का पुत्र मर गया है, तो उसकी माँ यानी साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, ये दुख क्या है, क्या होता है? तब राजा ने कहा, उनका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों दुखी है। रानी ने फिर से कहा, महाराज, लेकिन दुख होता क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने सोचा कि मैं अब रानी को ये कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अपने बेटे को मार दो, तब पता चलेगा दुख क्या होता है। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और रानी ने महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर जा गिरा और उसे खरोच तक नहीं आई। फिर रानी अपने बेटे को देखने नीचे आई तो उन्होंने देखा उनका बेटा तो सामने से चला आ रहा है। अपने बेटे को देखकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को खरोच तक नहीं आई। तब रानी ने राजा से फिर पूछा वही सवाल, महाराज, दुख क्या होता है, बताइए। तब राजा ने कहा, पड़ोसी राजा की सेना युद्ध कर रही है और मैं अकेले ही उनसे लड़ने जाऊंगा, और जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से राजा जीत गया और अपने महल वापस आ गया। अब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि मैं रानी को क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाया और रानी से कहा कि रानी, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो और तब मैं वहाँ जाकर गंगा में कूद जाऊँगा और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। फिर रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यक सामान तथा भोजन भी रख लिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तब भगवान शिव ने बकरे का और माँ पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और दोनों एक कुएं के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वही आ गई। जब रानी ने सुंदर कुआं और छाया को देखा तो राजा से कहा कि राजन, हम यही जलपान और विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर राजा रानी ने वहाँ जलपान किया और विश्राम किया और फिर कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए कुएं में चले गए। बकरी का रूप धारण किए हुए माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये कब दुख देखेगी? इसे दुख नहीं मिल रहा। रानी ने बकरा और बकरी को उसी की भाषा में बोलते हुए सुना। रानी ने सुना कि भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। राजा गंगा में कूदने पर भी नहीं मरेगा। रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की बातें सुन ली। फिर जब राजा
पानी लेकर आए तो रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच हुई सारी बात राजा को सुना दी। फिर दोनों राजा और रानी अपने महल वापस आए। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सब कोई अब अमावस्या का व्रत करे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा करते थे और रानी की बातें सुनकर भगवान पर उनका विश्वास और बढ़ गया। रानी और राजा मिलकर अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो अमावस्या माता की। और अमावस्या पौष मास की अमावस्या को कहते हैं। पौष मास की अमावस्या को कहते हैं और यह अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन पितरों के निमित्त जप और दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास और पौष मास भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। इस महीने में किया गया कर्म देव और पितृगण को कई गुना पुण्य प्रदान करता है। पौष मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, सूर्य देव और पितरों का जो पूजा करते हैं उन्हें परलोक में उत्तम स्थान प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से मान्यता है कि जिन लोगों की संतान प्राप्ति संबंधी कोई परेशानी हो रही है उन्हें पौष मास की अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के नाम से ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्नदान करना चाहिए। पौष अमावस्या शीत ऋतु में आती है, इसलिए इस अमावस्या पर कंबल, ऊनी वस्त्र, तिल और गुड़ का दान भी करने का विधान है। इस अमावस्या के अवसर पर जो लोग इन चीज़ों का दान करते हैं उन्हें राहु, केतु, शनि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं भोगना पड़ता तथा परलोक और अगले जन्म में सुख आनंद प्राप्त होता है। जय हो विष्णु भगवान की।